नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान थम गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान थम गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। 38 जिलों में मतदान चल रहा था, जो अब थम गया है। 9 मंडल के 38 जिलों में मतदान हुआ है। आपको बता दें, निकाय चुनाव जिसकी सरगर्मी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, और इसके साथ ही दूसरा फेज और निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए नजर आए। गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उत्साह दिखाई दिया। शाम 6 बजे तक सभी 38 जिलों में मतदान हुआ है। कुछ जगह पर छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो मतदान कमोबेश शांतिपूर्ण रहा है, और क्या बुजुर्ग क्या नौजवान सभी पोलिंग बूथों पर नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती हुई नजर आई है। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलीगढ़, अमेठी, बाराबंकी, चित्रकूट, कानपुर, मिर्जापुर, संत कबीरनगर और शाहजहांपुर, जहां पर मतदान हुआ है और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। कई पोलिंग बूथ, जिन्हें आदर्श पोलिंग बूथ कहा जाता है, उन्हें सजाया गया है लोगों को आकर्षित करने के लिए, मतदाताओं को बुलाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। और ये 8 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलीगढ़, अमेठी, बाराबंकी, चित्रकूट, कानपुर देहात, मिर्जापुर, इसके अलावा हमीरपुर, मिर्जापुर, अयोध्या, बांदा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज मतदान हुआ है और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान थम चुका है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब सभी की निगाहें 13 तारीख को होने वाली काउंटिंग पर हैं कि जनता ने किसे मौका दिया और किसे नकार दिया। लेकिन चलिए कई जिलों का हाल जान लेते हैं कि वहां पूरे दिन मतदान कैसा रहा। और चले हापुड़ की बात करें तो हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। यहां पर लगभग बीजेपी के सभी नेताओं ने प्रचार किया है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां खुद प्रचार किया और सभी पार्टियों ने यहां पर अपनी ताकत झोंकी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद हापुड़ में और ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं, और नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण आज समाप्त हो चुका है। देखिए, लगातार ये सीट लगातार सुर्खियों में रही थी और यहां पर बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यहां पर सभाएं की थी और कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिए थे। लगातार सुर्खियों में रहने के बाद आज प्रशासन ने यहां पर सकुशल संपन्न मतदान कराया है और लगातार ये चर्चा में बना रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख को मतगणना होगी और किसके सर पर ये ताज सजेगा और कौन यहां से विजय होगा। हापुड़ से अमन त्यागी। और चले आपको लेकर चलते हैं बरेली में 6 बजे तक मतदाताओं का कैसा रुझान रहा ये भी जानेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि मुख्य मुकाबला किन के बीच रहा, बीजेपी और सपा के बीच में कैसी टक्कर रही है। आपको बता दें, यहां पर सीएम योगी ने भी प्रचार किया था। बात करें बरेली की, बरेली में 6 बज चुके हैं, लगातार पोलिंग चल रही है। अब परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 55 से 60% पोलिंग हो सकती है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में लगातार यहाँ पर वोटिंग चल रही है और लोगों की लाइन लगी है, क्योंकि 6 बज चुके हैं। इस वक्त सारे पोलिंग बूथों के बाहर जो बैरियर की तरीके से लगा दिया गया है, लोग अपनी बारी का अंदर इंतजार करें, क्योंकि जितने लोग अंदर आ जाएंगे उनका ही वोट पड़ेगा। इसी के चलते बरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है। कैमरामैन अंशु के साथ फजलुर रहमान, जनता टीवी, बरेली। और वहीं अयोध्या देश का नब सेंटर है। यहाँ की सियासत से देश में हलचल देखने को मिलती है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत लगा दी। सीएम योगी खुद यहाँ पर प्रचार कर चुके हैं और अयोध्या में मतदान को लेकर जनता में क्या रुझान रहा, देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं बीएस राठी और आप देख रहे हैं जनता टीवी। शाम को 6 बजने वाले हैं, बस कुछ ही देर में 6 बजे। आप देख रहे हैं कि ये अयोध्या हनुमानगढ़ी, ये हनुमंत संस्कृत स्नातक महाविद्यालय का ये बूथ है, निर्वाणी अखाड़ा का ये बूथ है। और अयोध्या में अभी आप देख रहे हैं कि 6 बजने को है, शाम हो गई है, मगर जो इस तरह से साधु संतों में उत्साह है लोगों में, बढ़ चढ़कर वोटिंग का हिस्सा ले रहे हैं। और लोगों में चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे साधु संत हो,
तो आप देख रहे हैं कि पोलिंग पे क्योंकि धूप थी और शाम को हुआ है और आखिरी वक्त के वक्त बूथ पे भीड़ है और लगभग अब तक अगर मतदान की बात की जाए तो 45% पूरे ऑल अयोध्या में वोटिंग हो चुकी है। उम्मीद ये की जा रही है कि शाम 6 बजे तक 50% के ऊपर तक मतदान जाएगा और अयोध्या के जो जिलाधिकारी हैं चाहे एसएसपी हो, जिले में भ्रमण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस समय के जो भीड़ भाड़ इलाके हैं और जहां वोटिंग परसेंटेज का दबाव है वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो जिले में शांतिपूर्ण ढंग से माहौल आज संपन्न होने की कगार पे है। वीडियो पर्सन किसान के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। चलिए आपको कानपुर लेकर चलते हैं। यहाँ पर चमड़े की बारीक कारीगरी देखने को मिलती है, लेकिन निकाय चुनाव में जनता ने प्रत्याशियों के लिए क्या कारीगरी की है उसे समझते हैं। कानपुर देहात में चल रहे नगरीय निकाय के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है और अब शाम के 6 बज चुके हैं। जिले भर में 65% मतदान हुआ है। कानपुर देहात में 13 निकाय सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला इन मतपेटियों में कैद हो चुका है और 13 मई को यह निकलकर सामने आएगा कि शहर का सरताज कौन होगा, जनता ने किसके सर पर जीत का सेहरा सजाया है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। चलिए अमेठी चल रहे हैं। आपको बता दें ये देश की राजनीति के केंद्र में रहने वाला क्षेत्र है। स्मृति ईरानी ने खुद यहां पर कई दिनों तक प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा है। आज मतदान के समय मूड कैसा रहा उसे समझते हैं। शाम 6 बज चुके हैं। अमेठी में वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल अभी तक वोटिंग परसेंटेज लगभग 60% आया है। अगर हम बात करें पूरे अमेठी की तो अमेठी में कई बूथों पर अभी लंबी कतारें लगी हुई हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अमेठी में जब वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होगी है तो कितना परसेंट जाता है। अमेठी जनता टीवी के लिए विनोद कुमार दुबे। तो आपको बता दें अब बात कर रहे हैं हम भदोही की, जहां पूरी दुनिया में यहां से कालीन का निर्यात किया जाता है, लेकिन कालीन बनाने वाले हाथों ने प्रत्याशियों की किस्मत का क्या फैसला किया है समझते हैं। भदोही जनपद में निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पे शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि भदोही जनपद में 2 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत है और आपको बता दें कि करीब यहाँ पे मतदान की 54% मतदान भदोही जनपद में हो चुका है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। आप वीडियो के माध्यम से आप कैमरामैन से चाहेंगे कि आप दिखा सकते हैं कि भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जो मतदान की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक हो रही है। बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो यहाँ पे भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री का भी तैनाती की गई है। प्रशासन एकदम पूरी तरह से अलर्ट है। शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही। हमीरपुर मोटे रेत का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। यहां से यूपी के कई हिस्सों में रेत निर्यात की जाती है। हमीरपुर में किस तरह की वोटिंग हुई है, जनता का क्या कुछ रुझान है, आइए आपको बताते हैं। सुबह 7 बजे से पूरे जिले में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था और अब महज 1 घंटा बचा हुआ है। लेकिन 1 घंटे पहले का मतदान परसेंट यहाँ पे 49% था, लेकिन 1 घंटे में जो तेजी देखने को आई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी का जो परसेंटेज देखा जा रहा है 6 बज चुका है और परसेंटेज 62% से ऊपर पहुँच रहा है। लगभग उम्मीद प्रशासन को कि 65% तक पहुँचेगा और शाम का 6 बज चुका है और सभी पार्टियाँ अपनी अपनी क्लोजिंग में लगी हुई हैं और सब अपनी अपनी गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए तैयार है। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। तो सबसे बड़ी टीम के साथ सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। सभी संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, अयोध्या चलते हैं। बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से आरती त्रिपाठी, कानपुर देहात से गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भदोही से आदर्श पांडे, लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे साथ हैं और हम सबसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मूड रहा है। एक बार लखनऊ चलते हैं। तौकीर, प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो गई है और ये चुनाव अपने आप में बहुत कुछ कहेगा। 13 तारीख को नतीजे बहुत कुछ बताएंगे। दशा, दिशा और मूड। जी बिल्कुल, देखिए ये 17 ऐसे नगर निगम के चुनाव है जहां पर मेयर पद का चुनाव हो रहा है और वहां के मेयर ये तय कर देंगे कि आने वाले समय में यानी कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो इन जिलों के जो लोग हैं उनका आखिर रुख क्या है, वो किसे पसंद कर रहे हैं। और चुनाव को भी अगर देखें तो ये नाड़ी खलंजे से ऊपर उठ के चुनाव हो रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हो, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी नेता अपनी
साख को बचाने सड़कों पर निकले हैं। कैंपेनिंग को देखिए आप, जहां पर पार्षदी के चुनाव में विधायक, पूर्व विधायक अपनी साख बचाने के लिए गली गली प्रचार कर रहे थे। पहली बार ऐसा चुनाव था जहां पर कई नेताओं की साख लगी हुई है। शाहजहांपुर, जहां पर पहली बार चुनाव हो रहा है मेयर का, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा, जो राममूर्ति वर्मा की बहू है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं राममूर्ति वर्मा, उनकी बहू अर्चना वर्मा को टिकट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट होने के बाद तुरंत उनको भाजपा में शामिल किया और अपनी पार्टी से मेयर पद का चुनाव में मैदान में उतार दिया। यानी कि वहां पर जो सुरेश खन्ना है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, और उसके अलावा जितिन प्रसाद, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन दोनों की साख दांव पर लगी थी। प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी से तोड़ा, अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। इसी तरह से अयोध्या आप देखिए, क्योंकि वो गढ़ है, इसमें पॉलिटिकल सबसे ज्यादा सेंटर बनता जा रहा है, वहां पर साख लगी हुई है। अखिलेश यादव लगातार कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि 3 जिले उनके भी हैं, इटावा, औरैया, कन्नौज, ये ऐसे जिले हैं जो सपा का गढ़ माना जाता रहा है। वहां पर उनकी साख लगी थी, वो कंटिन्यू कैंपेनिंग कर रहे थे। शिवपाल सिंह यादव लगातार इन क्षेत्रों में बने थे। कानपुर की बात कीजिए, जहां पर रोड शो हो रहे थे, एक तरफ डिंपल यादव जो अभी हाल ही में सांसद चुनी गई, वो रोड शो कर रही थी। उनके थोड़ी दूर पीछे, यानी कि कुछ कदमों की दूरी पर भाजपा का काफिला चल रहा था। उसमें सतीश महाना, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्योंकि कानपुर से आते हैं, वो अपनी साख बचाने के लिए सड़कों पर थे, लोगों से अपील कर रहे थे। यानी कि ये चुनाव अब मेयर या पार्षदी का चुनाव ना माना जाए, इसको लोकसभा का लिटमस टेस्ट माना जाए। इसी के तहत यहां पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इस चुनाव की गहमागहमी बनी रही। जी तौकीर, मैं आपके पास लौटूंगा जरा एक बार, और हमारे अपने साथियों के पास चलते हैं, आरती के पास चलते हैं, कानपुर। आरती, ये बताइए कि मूड कैसा रहा चुनाव में? मतलब मतदान तो संपन्न हो गया है, नतीजे से पहले जो संकेत मिलते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। कुल मिलाकर के मतदाता जो हैं उनमें उत्साह कैसा रहा? जी, यहाँ सेकंड चरण में था, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत रहा 39.70, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह क्रिएट करता है कि मतदाता मतदान करने के लिए निकले क्यों नहीं, जो कि 40% से भी कम है। और 2017 के निकाय चुनाव से भी जिला प्रशासन ने कोई सबक न लिया। यहाँ की मतदाता सूची में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिली, हजारों लोग बिना मतदान किए वंचित रह गए। यहाँ पे लोगों में उत्साह था, परंतु मतदाता सूची में नाम न होने के कारण वो अपने मतदान से वंचित रह गए। लेकिन यहाँ टक्कर जितनी भी है कांटे की है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो महिला मेयर है प्रमिला पांडे जी, वो दोबारा इस चुनावी मैदान में है और इनको भरपूर टक्कर देने के लिए आई हैं आसमी अवस्थी और वंदना वाजपेयी। देखने वाला दिलचस्प रहेगा इन तीनों का मुकाबला। लेकिन कहीं ना कहीं 40% मतदान ना होना भी देश का और सबसे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है हमारा, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। आरती बता रही है कि मतदान मतलब बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दिया है कानपुर में, वजह क्या है उसका एनालिसिस विश्लेषण करेंगे। एक बार भदोही चलते हैं। आदर्श, आप बताइए किस तरह की पोलिंग रही, कैसा मूड रहा लोगों का? देखिए वरुण, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम ज्ञानपुर नगर पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ पे काशीनगर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जहाँ पे मतदान प्रक्रिया कुछ ही समय पहले जो है खत्म हो चुकी है। बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई थे। शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान प्रक्रिया समाप्त हुई है। वरुण जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। निकाय चुनाव संपन्न हुआ है, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई है। सभी 38 जिलों में शांतिपूर्वक मतदान रहा है। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं 7 नगर निगम सीटों के लिए भी वोटिंग हुई है। तो चुनाव का दिन रहा। 581 नगर निगम पार्षदों के लिए वोट पड़े हैं और 95 नगर पालिका अध्यक्षों के लिए भी वोटिंग हुई है। 969 पालिका परिषदों के लिए आज लोगों ने मतदान किया है। 267 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए वोट डाले गए हैं। 3459 नगर पंचायतों सभासदों के लिए वोट डाले गए हैं। यह आंकड़ा सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो पोलिंग हुई है, सभासद, मेयर और सभी
पार्षद के लिए जो वोटिंग हुई है, सभी 38 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। वापस लौटते हैं, अयोध्या चल रहे हैं बीएस लाठी के पास। बीएस लाठी, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा था। अयोध्या चर्चा के केंद्र में रहता है, मतदान किस तरह का रहा, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिला? देखिए वरुण, ये आस्था की नगरी अयोध्या है और अयोध्या में सबसे बड़ी राजनीतिक केंद्र अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा, क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा हो तो सबकी निगाह अयोध्या से रही है। और महापौर की जो साख की बात है तो सबसे बड़ी साख की सवाल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, जो स्वयं कैंपेन कर रहे थे और अयोध्या 2 बार है। सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा रहा सड़क और रोड, जो उजाड़े के जो लोग थे, जो सड़क स्थिरीकरण की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा था और साधु संतों में नाराजगी थी। उसको लेकर सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उनको 2 बार यहाँ आना पड़ा। एक बार स्वयं वो आए रोड शो के माध्यम से या रैली के माध्यम से उन्होंने समझाया, और जो सूबे के मुखिया हैं वो साधु संतों से आकर के व्यक्तिगत बंद कमरे में मीटिंग की, मंत्रणा की, अयोध्या के जो साधु संतों में नाराजगी थी उसको भी दूर किए। और जो साख की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सूबे के मुखिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी साख अयोध्या से जुड़ी है और बीजेपी की सबसे बड़ी साख अयोध्या से ही है, क्योंकि राजनीतिक केंद्र जिस तरह से आस्था का केंद्र अयोध्या है, उसे राजनीतिक केंद्र अयोध्या बनी हुई है। क्योंकि जो 2024 के लोकसभा का आगाज होने वाला है वो इस सब को लेकर के आपने देखा होगा मेयर में जिस तरह से कंपेनिंग हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जो केंद्रीय मंत्री हो जुगल किशोर हो, तो अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से कैंपेनिंग की गई। अयोध्या में अगर बात की जाए, अभी नगर पंचायत नई जो बनी है, जो नगर पंचायत है, जो नई 1 नगर पालिका है और 6 नगर पंचायत है, तो कम से कम अगर बात की जाए तो देहात क्षेत्रों में 60 से 65% वोटिंग हुई। और नगर पालिका की अगर नगर महापौर की बात की जाए तो 50% मतदान हुआ है। और पोलिंग में ये अयोध्या की जो मेन हनुमानगढ़ी है उसके पीछे की ये पोलिंग है। आप देख रहे हो, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ कि जो पोलिंग पार्टियां हैं यहाँ वोट कुशल संपन्न हो गया, लोग जा रहे हैं और वोट लगभग यहाँ पूरा हो चुका है। और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और वहां जाएंगी, जेसी मैदान में जमा करेंगी। और जो मेयर है, चाहे भाजपा को समाजवादी पार्टी को, लड़ाई सीधा थी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा के प्रत्याशियों में ही टक्कर रही। जी बीएस लाठी, मैं लौटता हूँ आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। एक बार कानपुर देहात का रुख कर रहे हैं हम, गौरव शुक्ला हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। गौरव, कानपुर में तो आरती बता रही है कि मतदान ठंडा सा रहा, देहात में क्या कुछ असर रहा, वहां पे किस तरह का मतदान हुआ? देखिए वरुण, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये स्थानीय निकाय चुनाव था तो यहाँ पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान की जो समय सीमा थी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, तो 6 बजे के बाद भी जो है मतदाताओं का जो भीड़ है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि जो मतदान केंद्र का मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है। जितने भी मतदाता केंद्र के अंदर हैं वो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ही इन मतपेटियों को यहाँ से हटाया जाएगा। ये जो मतदाता है उनमें उत्साह की बात रही। कानपुर देहात में जिस तरीके से उत्साह रहा, तमाम जो वोटिंग फीसदी है वो 65, अब तक 6 बजे तक 65% वोट पड़ चुके हैं। और अभी जितने मतदाता मतदान केंद्र में है तो कहीं ना कहीं 3% जो है मतदान वो कहीं ना कहीं और भी बढ़ेगा, जो कानपुर देहात के लिए बेहतर होगा। जी मैं आपके पास लौट रहा हूं एक बार। बाराबंकी चल रहे हैं चमन मिश्रा के पास। चमन, बताइए बाराबंकी में वोटिंग किस तरह की रही है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी में इस बार वोटिंग बड़ा दिलचस्प रही है। अगर 5 बजे तक हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 51% से अधिक वोट पड़ चुके हैं। और अभी 6 बज चुका है, चूंकि वोटिंग का समय खत्म हो गया, लेकिन अभी कई ऐसे बूथ है जहां पर लाइनें लगी हुई है और लोग अपने वोट की बारी का इंतजार कर रहे हैं। गेट चूंकि बंद हो चुका है, चूंकि समय ओवर हो रहा है, लेकिन जो लोग गेट के अंदर आ गए हैं उनसे वोटिंग करवाई जा रही है। और लगातार कुछ ऐसे केंद्र जहां पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है और उनके बस पैक हो चुके हैं और पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो रही हैं। कुल मिला के बात करें तो इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा है और सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर हर बूथ पे देखने को मिल रही है। जी, मतलब ये माना जाए कि जो नतीजे आएंगे वो भी बड़े दिलचस्प होंगे। जी बिल्कुल, जो नतीजे आने वाले हैं वो 13 तारीख को बड़े दिलचस्प होंगे। कहीं ना कहीं सपा और भाजपा के बीच सीधे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कई पोलिंग बूथ ऐसे हुए जहां पर सपा और भाजपा कार्यकर्ता कई बार भिड़े, उनमें मामूली झपट भी हुई, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को संभाला और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। जी, मैं आपके पास लौटता हूं, लखनऊ जा रहे हैं तौकीर किदवई के पास। तौकीर, एक बात बताइए, कुछ जगह पर उत्साह बहुत ज्यादा है, कुछ जगह पर बिल्कुल ठंडा, कुछ जगह पर लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो अंदर पहुंच गए तो वोट डाल लें। बड़ा मिक्स सा रिएक्शन है यूपी में।
देखिए, हमने पहले चरण का चुनाव पूरा देखा है और वहां पर जो वोट प्रतिशत था वो भी घटा था, करीब 45% के आसपास पूरा वोट प्रतिशत सिमट गया था। और इसके अलावा जो खामियां थी प्रशासन की तरफ से वो काफी देखने को मिली थी। लोग अपने नाम ढूंढ रहे थे पर लिस्ट में उनके नाम गायब थे और बड़ी तादाद में नाम गायब थे। यहां तक के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो प्रत्याशी रहे अभी 2022 के चुनाव में, उनके तक के नाम उस लिस्ट से गायब हो गए थे। ऐसे कई भाजपा के नेता थे, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनके लिस्ट से नाम गायब है। लखनऊ के अंदर बख्शी तालाब एक सीट है, वहां पर लल्लन कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे 2022 में, उनका नाम लिस्ट से गायब था। तो इस तरह की जो खामियां है वो देखने को मिली और इस बार खास बात है कि दूसरे चरण में भी इस तरह की खामियां सामने आई कई जिलों से। लेकिन वोट प्रतिशत की बात जो की जाए तो पहले चरण से काफी फर्क देखने को मिला है दूसरे चरण में, क्योंकि इस बार जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है सेकंड फेज में। और ये भी देखा जा रहा है कि करीब 55 से 60% ये वोट गया है, यानी कि पहले फेज और सेकंड फेज में काफी फर्क देखने को मिला है। इसके अलावा जो चुनावी जो अपने जमीन पूछी वो किसकी मजबूत नजर आती है, तो ऐसे में कई ऐसी जगह पे जहां पर कांग्रेस को लेकर भी चर्चा है। भले ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कई जगहों पर साख का चुनाव है, लेकिन कई जगहों पर यह भी बताया गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी मजबूत तरीके से चुनावी मैदान में नजर आए और उनके साथ पीछे भले ही कैंपेनिंग पे जो बड़े चेहरे थे वो पीछे रहे, वो इस बार यूपी का रुख नहीं किए। भले कर्नाटक मैं तौकीर ये जानना चाह रहा था आपसे कि यूपी में मल्टी कॉर्नर फाइट तो हम देखते थे, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि ये सपा वर्सेस भाजपा ही है, तो ये सीधी सीधी आमने सामने की टक्कर है या मल्टी कॉर्नर फाइट की उम्मीद करें हम कुछ जगह पर, कुछ जिलों में? देखिए, कुछ जिलों में की जा सकती है, ज्यादातर जगहों पे, क्योंकि अगर 17 नगर निगम की बात की जाए तो वहां पर जो मेयर प्रत्याशी रहे हैं, इसके पहले जब 16 जगहों पर चुनाव हुआ था तो 14 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 2 जगह पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। यानी कि समाजवादी पार्टी का एक भी मेयर प्रत्याशी 2018 के चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर पाया था। लेकिन इस बार के चुनाव थोड़े से अलग हैं। मायावती क्योंकि बैकफुट पे रही, पूरी कैंपेन से अपने को अलग रखा, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक आध जगह जरूर नजर आए, लेकिन बड़े चेहरे जो थे बहुजन समाज पार्टी के वो दूर रहे पूरे कैंपेन से। इसमें एक चेहरा जरूर था सहारनपुर का चुनाव, जहां पर इमरान मसूद की पत्नी खदीजा मसूद जो थी वो मैदान में थी, काफी मजबूत मानी गई। इसके अलावा प्रयागराज में उन्होंने अतीक की पत्नी को चुनाव के टिकट दिया था, लेकिन जब वहां पर अतीक की हत्या से पहले जब उमेश पाल की हत्या हुई तो उसके बाद जब सजा का ऐलान हुआ अतीक पर तो उन्होंने उस प्रत्याशी को मैदान से हटा दिया, जो शाइस्ता परवीन को टिकट दिया गया तो उन्होंने काट दिया। यानी कि वहां पर भी स्थिति साफ नहीं हो सकी कि मायावती उस जगह पर किसको प्रत्याशी बनाएंगी। बाद में फिर एक नाम सामने भी आया, लेकिन उस परिवार से वो टिकट नहीं था। यानी कि काफी कश्मकश भरा चुनाव रहा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकते नजर आए इस पूरे चुनाव में। कई जगह उन्होंने कैंपेन किया है, लगातार वो समय चुनावी मोड में नजर आए। समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, वो अपनी कई जगहों पर नजर आए, उन्होंने भी पूरी तरह से ताकत झोंकने की कोशिश की। साथ में शिवपाल सिंह यादव ने अपने गढ़ की मजबूती की, यानी कि वो अपने गढ़ जो इटौजा जो इनका गढ़ है, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, फिरोजाबाद, इन सब जगहों पर वो नजर आए और वहां पर उन्होंने अपनी मजबूती साबित करने की कोशिश की है, ताकि इस रिजल्ट से वो ये बता सके कि उनका समाजवादी पार्टी में क्या कद है और उनकी वजह से किस तरह के चुनाव हारे या जीते जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो साख है वो देखने को मिली। मैंने आपको पहले भी बताया कि कई ऐसे बड़े नेता थे जो पूरी तरह से अपने अपने जिलों की कमान संभाले थे, चाहे शाहजहांपुर में जहां पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है, वहां पर श्रीकांत सिन्हा जो है वो इस बार सुरेश खन्ना जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, और इसके अलावा जितिन प्रसाद जो दोनों लोग को प्रभारी बनाया गया था शाहजहांपुर में, वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी काटकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और उसको पूरे तरह से चुनावी मैदान में उतारा गया। चलिए, अब 13 तारीख बड़ी दिलचस्प होगी। तौकीर में समय थोड़ा कम है, मैं आपके पास लौटने की कोशिश करूंगा, तो 13 तारीख बड़ी दिलचस्प होगी। एक बार कानपुर चलते हैं। आरती, ठीक है, वोटिंग कम हुई है, मुकाबला कैसा रहा है ये बताइए, कितनी कांटे की टक्कर देखने को मिली है? जी वरुण, मुकाबला तो यहाँ का दिलचस्प रहा है। भाजपा की तरफ रुझान ज्यादा लिख रहा है, लेकिन सपा भी कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं साउथ से आशनी अवस्थी भी मैदान में डटी हुई हैं, बराबर की टक्कर दे रही हैं। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, ये तो 13 तारीख को ही नतीजे जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे टक्कर निसंदेह बहुत कांटे की रहेगी और लोगों में इस चीज को लेके उत्सुकता भी बहुत है कि पिछले वर्ष की हमारी मेयर प्रमिला पांडे जी क्या इस बार का भी सत्र संभालेंगी, इस बार भी क्या वो उनके सर पे ताज सकेगा, ये देखने के लिए बहुत रोचकता है। सभी नेताओं में, जनता में इस बात का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार है 13 तारीख में मतगणना का। जी,
अयोध्या चल रहे हैं बीएस लाठी के बाद। बीएस लाठी, मुझे एक बात बताइए आप कि अच्छा, बीएस लाठी मुझे अभी खैर स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, एक बार कानपुर देहात चलते हैं। मैं गौरव आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि प्रचार की दृष्टि से देखा जाए तो किसका एज, किसको बढ़त नजर आई, किसका प्रचार ज्यादा अग्रेसिव था? देखिए वरुण, मुझको बता दूं कि जिस तरीके से ये निकाय चुनाव जरूर है, लेकिन 2024 की लोकसभा के लिए नई दिशा और दशा तय करेगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसने लगातार माइक्रो लेवल पे जाकर प्रचार प्रसार किया, कैंपेनिंग की, जिससे ज्यादा सीटें जो है उनके पाले में जा सके, जिससे कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बढ़त मिल सके। इसको लेकर लगातार जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभाएं की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी जनसभा की। यहाँ पर जो है स्वतंत्र देव सिंह मौके पर पहुंचे, ब्रजलाल खाबरी पहुंचे, उन्होंने माइक्रो लेवल पर कहीं ना कहीं कैंपेनिंग की, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है सीटें उनके खाले में पहुंच सके। अगर बात करें 2017 के निकाय चुनाव की, तो यहाँ पर उस समय 9 सीटों पर निकाय चुनाव की जो है मतदान हुआ था, जिसपे सबसे ज्यादा बढ़त रही थी समाजवादी पार्टी की। 5 सीटों पर उनका कब्जा था। तो वहीं बसपा की जो सीटें थी उनमें 2 बसपा का कब्जा रहा था, 1 निर्दलीय प्रत्याशी जीता था और भाजपा के पाले में महज 1 सीट गई थी। और इस बार 4 नवसर्जित पंचायतें हैं, यानी कि 9 के बाद 13 हो गई और 13 में कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो सपा और भाजपा का टक्कर काटे की दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जान झोंकते नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस दौड़ में शामिल नजर आ रहे हैं। जी, तो इस तरह से कानपुर देहात दिलचस्प हो सकता है, ये ऐसा लग रहा है, ऐसा हम संकेत मान सकते हैं। तौकीर अब नतीजे का इंतजार है, लेकिन उससे पहले प्रचार की दृष्टि से देखा जाए और जिस माइक्रो मैनेजमेंट की बात अभी हो रही थी, जो चुनाव लड़ने की शैली भाजपा की है, जो पन्ना प्रमुख और जो दूसरी शैली है, उस लिहाज में उसका एक अपना तरीका है, लेकिन सामने मुकाबला सपा से भी है। तो ये चुनावी प्रचार या चुनावी कैंपेन या चुनावी प्रबंधन है, इसमें क्या भाजपा के बाद? जी बिल्कुल, अगर आप छोटे चुनाव में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा मान के चुनाव नहीं लड़ती। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव में भी उसी तरह चुनाव में या फिर लोकसभा के 2019 के चुनाव में देखने को मिली थी। सभी मंत्री, सभी विधायक, जो भी पार्टी के सदस्य हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई और यहाँ तक कि माइक्रो लेवल पर जिम्मेदारियां सौंपी गई। लेकिन इस बार माइक्रो लेवल पर जिम्मेदारियां सौंपी गई, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर खड़ी की है बागियों ने। कई ऐसे बागी थे जो टिकट मांग रहे थे, उनके पास जब टिकट उनका कैंसिल हुआ तो या तो वो निर्दलीय खड़े हो गए या फिर विपक्षी पार्टियों में चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत की है निर्दलीयों ने, क्योंकि एक चीज देखने को मिली यहां पर इस बार चुनाव में, जैसे कि विधानसभा के अगर कोई विधायक है वो किसी की पैरवी कर रहे थे और सांसद किसी और की पैरवी कर रहे थे, या कोई पार्टी का कोई और पदाधिकारी किसी और की पैरवी कर रहा था। लेकिन जब टिकट किसी और का हुआ तो उसकी पैरवी में जिसका टिकट नहीं हुआ वो भाजपा के नेता उसको चुनाव लड़ा रहे थे, यानी कि निर्दलीय भी पूरी तरह से मैदान में था। वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के सपोर्ट में भी था। एक लंबी तादाद है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बागियों को रास्ता दिखाया बाहर का। एक कई लिस्ट ऐसी आई जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन अंदरूनी खाने की खबरें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडर ऐसे जो मैदान में थे, ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी से निकाले भी गए, उनकी पैरवी में थे, उनके पूरी तरह से चुनावी कैंपेन बैकडोर से कर रहे थे। यानी कि बागी जो हैं वो इनके लिए परेशानी का सबब जरूर बने हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कैंपेन की जहां तक आपने बात की, वो चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या पूरा कैबिनेट का मंत्रिमंडल हो या फिर जो सांसद हैं, वो सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी और सभी लोग पूरी तरह से कैंपेन में नजर आए। समाजवादी पार्टी में जो चेहरे थे, बड़े चेहरे थे, वो भी नजर आए। प्रभारी बनाए गए थे सब जिलों के, कोई पूर्व सांसद को प्रभार दिया गया था, किसी पूर्व कैबिनेट मंत्री को प्रभार दिया गया था, उन्होंने भी साख मान के चुनाव को लड़ा है। लेकिन नतीजे बताएंगे कि 13 तारीख को कि आखिर बिल्कुल नतीजों का इंतजार है। कैंपेन समाप्त, वोटिंग समाप्त, अब नतीजों का इंतजार। सबसे बड़ी टीम के साथ सबसे बड़ी कवरेज और सबसे तेज नतीजे आपको 13 तारीख को हम दिखाएंगे। आप सभी हमारे संवाददाताओं का जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का 38 जिलों में वो संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही निकाय चुनाव संपन्न हुआ, एक बड़ी एक्सरसाइज यहां पर हो गई है। इसके नतीजे भविष्य की राजनीति में क्या कुछ तय करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।